मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 19 महीनों बाद राजस्थान की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि सीएम और डिप्टी सीएम आमने सामने आ गए। सचिन पायलट ने अपने बागी तेवर दिखाए और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, तो वहीं कांग्रेस आला कमान ने भी एक झटके में पायलट से डिप्टी और पीसीसी अध्यक्ष का पद छीन लिया। आर पार की इस लड़ाई में अब पार्टी आला कमान डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। एक तरफ गहलोत हैं जो अब खुलकर पायलट पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी पायलट को एक और मौका देना चाहती है। अब इन हालातों में किसकी राजनीतिक कुंडली के ग्रह नक्षत्र बहुत मजबूत हैं और इतने बड़े सियासी ड्रामे के बाद क्या सचिन पायलट की घर वापसी होगी या फिर बीजेपी का वो दामन थामेंगे? सियासी घमासान के बाद क्या गहलोत के नेतृत्व में अब पायलट काम कर पाएंगे? इसको लेकर ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस क्या कुछ कहता है, आप जरूर देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान सरकार को लेकर उठापटक की हो रही स्थिति को लेकर। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या राजस्थान में कोई बड़ा उलटफेर आने वाले कुछ समय में हो सकता है, क्या कुछ वहाँ की स्थितियाँ रह सकती हैं, और क्या एक बार दर्शकों ने फिर से सवाल पूछा है कि क्या सचिन पायलट आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन पाएंगे राजस्थान के, या अशोक गहलोत जी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ, वो अपना पूरा कार्यकाल बेहतरीन तरीके से करेगी। तो दर्शकों ने ये जानना चाहा है, तो आज हम दर्शकों इन दोनों की कुंडली डिस्कस करेंगे आपसे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि किसके कुंडली में ग्रह ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, किसके सितारे प्रबल हैं, और क्या राजस्थान में कांग्रेस अपना कार्यकाल पूरा करेगी या सचिन पायलट कोई बड़ा उलटफेर आने वाले समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ग्रह स्थिति पर नज़र डालते हैं और इसके साथ साथ ही राजस्थान की कुंडली पर भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि राजस्थान में रहकर राजस्थान की तुला राशि बनती है, तो तुला राशि पे भी क्या उठापटक चल रही है वो भी मद्देनजर ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में या पिछले कुछ समय में जो ग्रहण गए हैं उनका कोई सकारात्मक या नकारात्मक असर इन दोनों पार्टियों पर क्या पड़ रहा है या इन दोनों नेताओं के ऊपर क्या पड़ रहा है कि जो इस तरह का परिवर्तन उन्होंने करने चाहे हैं। देखिए, इस समय जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले हम सचिन पायलट जी की कुंडली पर आते हैं। उनकी कुंडली जो हमें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से दर्शकों उनका मिथुन राशि बनती है, और चंद्र कुंडली के हिसाब से हम पहले बताते हैं। मिथुन राशि का देखें तो मिथुन राशि में इस समय गोचर में राहु चल रहे हैं और सप्तम भाव में इनके केतु चल रहे हैं। और अगर इनकी कुंडली पर नजर डालें तो लगन में ही चंद्र मंगल गुरु का बहुत अच्छा राजयोग, यानी कि इनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है। चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं, सेकंड हाउस में इनके शुक्र और शनि बैठे हैं, थर्ड हाउस में इनके राहु हैं, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, एट्थ हाउस तक इनके खाली हैं। नाइन्थ में इनके फिर केतु आ गए हैं भाग्य स्थान में, दशम और एकादश भाव खाली है, और 12वां भाव भी जो है इनका वो कुंडली के हिसाब से खाली बना हुआ है। तो ये कुछ स्थिति बनी हुई है। दशम भाव में केतु हैं, 11वें में कोई नहीं है, 12वें में कोई नहीं है, तो ये कुछ इनकी ग्रह स्थिति है। इसके हिसाब से क्या कुछ उठापटक हो सकती है। हालांकि जो उनकी लगन कुंडली है उसको लेकर भी हमारे पास एक डेटा है, अगर वो सही समय है तो उसके हिसाब से इनका सिंह लगन बनता है, जिसमें लगन में ही इनके अगर हम बात करें बुध और सूर्य बन रहे हैं, बुध वक्री हैं, सेकंड हाउस में राहु हैं, अष्टम भाव में केतु हैं, नवम भाव में मंगल चंद्र गुरु है, और दशम भाव में इनके शुक्र और शनि है। जो ग्रह स्थिति बता रही है व्यक्ति जीवन में निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते उच्च पद की प्राप्ति करता है, बहुत कम आयु में ही उच्च पद की प्राप्ति कर लेता है। इनके ग्रह ऐसे बता रहे हैं और इनको पद की प्राप्ति भी हुई है। इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत प्रबल है, चंद्रमा गुरु का गज केसरी राजयोग बना हुआ है, मंगल चंद्र का महालक्ष्मी योग भी है, शुक्र शनि 12वें घर में बैठे हैं, ये थोड़ा सा एक कमजोर योग बनता है, और शनि का 12वें जाना, शुक्र का 12वें जाना इनके लिए शुभ नहीं है। अगर इस समय इनकी दर्शकों ग्रह स्थिति की बात करें तो शनि में शुक्र की इनकी दशा चल रही है, और उसके हिसाब से और जो गोचर है लगन में इनके समय राहु चल रहे हैं, यानी कि लगन में राहु होने की वजह से और शनि में शुक्र की जब दशा आती है तो बड़ा उतार चढ़ाव वाला समय रहता है कुछ लोगों के लिए। तो वही कुछ यहाँ सचिन पायलट जी के मन में संशय आया, उनके मन में ये बात आ रही है कि मुझको एक अलग संगठन बनाना चाहिए, या वो पार्टी के विरोध में गए। इस तरह की परिस्थितियां उनको यहाँ शनि में शुक्र ने पैदा करी, और राहु ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, बल दिया कि वो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें
और उस चीज़ को कर डालें। अब स्थिति क्या बता रही है? देखिए, अब यहाँ पर हालात ये है कि वो जो अपने साथ कुछ विधायकों का समर्थन लेके आए थे, किसी का भी अंत में उनको समर्थन नहीं मिला, सबने उनका साथ छोड़ दिया। इनकी गृह स्थिति इस समय इतनी मजबूत नहीं है। शनि में शुक्र की दशा, दोनों ही 12वें घर में बैठे हैं, जो ये दिखाता है कि इनके अकेले बलबूते पर अभी अगर ये कोई भी संगठन बनाते हैं या दूसरी पार्टी भी ज्वाइन करते हैं तो उनको कोई बड़े उच्च पद की प्राप्ति या कोई बड़ा राजनीतिक लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ना ही इनकी कुंडली में इस समय वर्तमान में दशा के आधार पर आने वाले कुछ वर्षों तक मुख्यमंत्री पद का इनको प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। ऐसा कुछ भी इनकी कुंडली के हिसाब से संकेत नजर नहीं आ रहा है। अगर ये पार्टी में रहते हैं, कांग्रेस में रहते हैं और कांग्रेस के साथ रहकर ही अगर कुछ कार्य करते हैं तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा उनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये अलग पार्टी बनाते हैं या दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनका कोई खास राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा और उनको अपने फैसले पर भी बड़ा पश्चाताप होगा, बड़ा अफसोस होगा। तो ये कुछ इनकी कुंडली इस समय बनती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें उधर अशोक गहलोत जो की कुंडली में आखिर क्यों, किस तरीके से वो इस बड़े संकट से निकलने में कामयाब रहे हैं। देखिए, उनकी कुंडली के हिसाब से उनका मिथुन लगन बनता है और उनकी मीन राशि है। दशम भाव में गुरु चंद्र का गज केसी राजयोग बना हुआ है और गुरु स्वराशि में बैठे हैं। बहुत ही सुंदर राजयोग है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर रहता है और जैसे वो हैं भी मुख्यमंत्री के पद पर हैं और उच्च पद बरकरार रहता है। अगर इनकी कुंडली पर निगाह डालें तो लगन में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव खाली है। तीसरे भाव में इनके केतु बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में इनके शनि वक्री स्थिति में है। पंचम में कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। सातवां खाली है, आठवां खाली है। नवम भाव में भाग्यस्थान में राहु है। दशम में गुरु चंद्र का गज केसरी राजयोग है। एकादश स्थान में मंगल, बुध और सूर्य की बहुत ही शानदार युति है और 12वें घर में शुक्र है और यहाँ शुक्र स्वराशि का होकर काफी बलवान है। तो इनकी ग्रह स्थिति के हिसाब से इनको इस समय राहु की दशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा है। तो राहु की दशा इनके लिए बहुत ही शुभ है और राहु में राहु चल रहा है और शनि का प्रत्यंतर है। हालांकि ये जो ग्रह स्थिति इनकी बनी हुई है थोड़ी तनावपूर्ण है, क्योंकि राहु में राहु और उसमें शनि रहता है तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पार्टी में कोई गुटबाजी या सरकार में कोई उठापटक, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह का गोचर है इनकी कुंडली के हिसाब से 23 सितंबर तक का समय जो रहेगा वो उठापटक का रहेगा राजनीति में। यानी कि राजनीति जो इनकी रहेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम भी करेंगे, लेकिन कोई ना कोई विरोधाभास इनकी सरकार में, कोई ना कोई मतभेद, कोई ना कोई विरोध 23 सितंबर तक चलता रहेगा। उसके बाद हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं और कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर इनकी राशि पर बात करें, लगन पर बात करें तो 21 जून का जो ग्रहण था वो कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ा भारी था, सूर्य ग्रहण, और उस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से ही ये परिस्थितियां एकदम से पैदा हुई हैं। और अगर पिछले साल का अगर हम ग्रहण का देखें जो 26 दिसंबर को पड़ा था, वो भी कहीं ना कहीं इनकी कुंडली के हिसाब से भारी था। तो ग्रहण का भारी पड़ना, राहु में राहु और उसमें शनि का प्रत्यंतर दिशा का चलना, ये भी इनके लिए थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा करता है और ये स्थितियां इनके लिए शुभ नहीं बना रहा था। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो बड़ी बलवान है। राहु की महादशा इनको उच्च पद की प्राप्ति बरकरार रखेगी और जो ग्रह स्थिति बता रही है उसके हिसाब से दर्शकों उनका जो कार्यकाल है सरकार का पूरा, और आने वाला समय बहुत अच्छा इनका रहेगा। पूरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे अशोक गहलोत जी। और 23 सितंबर के बाद से सरकार जो है किसी तरह की परेशानी उनके ऊपर आने वाले समय में नहीं रहेगी। स्थितियां और बेहतर अच्छी होती चली जाएंगी। तो ये अशोक गहलोत जी की कुंडली कह रही है। अगर दोनों की कुंडली पे कंपैरिजन करें तो दोनों की कुंडली बहुत ही लाजवाब है, बड़ी ज़बरदस्त है। एक मुख्यमंत्री पद पर है तो दूसरे उप मुख्यमंत्री के पद पर थे जो कि अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी की कुंडली भी बता रही थी अगर वो अपने बड़े सहयोगी का साथ लेकर चलेंगे तो उनको उच्च पद मिलता रहेगा। लेकिन जिस तरह का उन्होंने विरोध किया और ग्रह स्थिति के कारण ये संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है, इनको कोई राजनीतिक लाभ इसका या आने वाले समय में अभी 2-3 साल तक कोई मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई बड़ा फायदा इनको नहीं होगा। अगर पार्टी संगठन के साथ रहकर चलते हैं तो ये अभी भी इनको फायदा मिल सकता है, ऐसी कुछ उनकी कुंडली कह रही है। यानी कि हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ग्रहों के अनुसार, दशाओं के अनुसार इनको
व्यक्तिगत रूप से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। अगर अलग जाकर कुछ कार्य करते हैं तो कोई बड़ा लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ना ही उनको वर्तमान में सहयोग मिलेगा किसी बड़ी पार्टी का, ना ही अपने सहयोगियों का। उधर गहलोत जी को पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। 23 सितंबर के बाद इनके हालात बहुत बेहतर रहने वाले हैं। कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति बहुत अच्छी है, और ये जो स्थिति दर्शकों बता रही है इनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। फायदेमंद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 23 तारीख के बाद जो है इनको लगन से इनके राहु उतर जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा इनकी पार्टी के लिए। कुछ सरकार कुछ अच्छी योजनाएं लाएगी, जनता के लिए फायदेमंद चीज़ें आने वाले समय में होने वाली है, जनता को बड़ा लाभ मिलेगा, और इनको व्यक्तिगत रूप से भी इनकी छवि में तेजी से सुधार आएगा, और सरकार जो है बहुत अच्छा काम आने वाले समय में करने वाली है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति बता रही है। तो कोई बड़ी परेशानी यानी कि कुल मिलाकर कहें तो अशोक गहलोत जी की सरकार को आने वाले समय में नहीं रहने वाली है, और इनका कार्यकाल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और इनकी सरकार जो है, जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले समय में पूरे के पूरे अपना कार्यकाल बेहतर तरीके से अंजाम देगी। तो कोई बड़ी समस्या इस समय नहीं रहने वाली है। तो दर्शकों, ये हमने चर्चा करी राजस्थान के संकट के ऊपर, अशोक गहलोत जी की जन्म पत्रिका और सचिन पायलट जी की जन्म पत्रिका के अनुसार ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि राजस्थान के जो ग्रह हैं तुला राशि के आधार पर शनि की स्थिति वहां पर उठापटक पैदा कर रही है, और तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के लिए 21 जून का ग्रहण भी भारी था। उसके मद्देनजर ये वहां पर संकट और ज़्यादा बढ़ा है। और अभी शनि जो है तुला राशि से ढैया में चल रहे हैं, चतुर्थ भाव में शनि ढैया बना के चल रहे हैं। दशम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वो दिखा रहा है कि कार्यकाल में कोई ना कोई अड़चन परेशानी अभी इस समय रहने वाली है। और राजस्थान की कुंडली के हिसाब से अगर मैं देख के बताऊं आपको, तो आने वाले 5-6 महीने थोड़ा सा भारी रहेंगे सरकार के लिए। परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ी उठापटक इस समय राजस्थान की जन्म पत्रिका के हिसाब से भी नहीं नजर आ रही है। तो ये था दर्शकों कुंडली विश्लेषण दोनों बड़े राजनेताओं की कुंडली का। और आने वाले समय में कुछ और इसी तरह कुंडलियों के साथ या किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।